जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीता सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। काम कोह मद मोहन सावन विमल मेक विरहव बढ़ावन। सादर मज्जन पान केते मिटई पाप ताप हेते। जिन एहि बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल विगोए। त्रसित निरखी रवि कर भव बारी। फिर यही मृग जिमि जीव दुखारी। मंगल में सत्य समाज जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मति अनुहारी जुबारी गुण गन गनि मन अनवाई। सुमरि भवानी शंकरहि कै कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकुरु हे धरी पाई प्रसाद। कहो जुगल मुनिवर्य कर बिरन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिने राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतई। आव सब कोई देव धनुष किन्नर नरसैनी। सादर मज्जई सकल त्रिवेणी पूजई माधव पद जल जाता। परसिय कहे बटु हर से गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम मुनि बर मन भावन। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। मैं अवश्य रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि श्रीशय समाजा जाय जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। बुध मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनई तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। ए प्रकार भरी माघ नहाए पुनि सब निज निज आश्रम जाए। प्रति संवत अति होय आनंदा मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि आश्रम सधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसो बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ होय काजा।
इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज मुनि ने रख लिया। आदरपूर्वक उन्होंने उनके चरण कमलों को धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। मुझ मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। संत कहें ऐसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। कोई न विमल विवेक उर, गुण सन की दुराव। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। अस विचारि प्रगटो निज मोह, हरौ नाथ परिजन पर छोम। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर जाए जीव जग अहि, काशी मत परम पद लहि। सौंपी राम महिमा मुनिराया, शिवपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछो, तो ही कहीं बुझाई, कृपा निधि मोई। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर त्रिविध संसारा। नारी विरह दुखु लह अपारा, भयो रोशुरन रावण मारा। मधुमंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजू। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ मुद मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजू। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुखता नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, तुम्हें विद रघुपति रघुराय। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। मुद मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजू। हे प्रभु, आप लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से भी सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपाधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका जय सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, अब वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनो अति मूढ़ा। तातु सुनो सादर मनु लाई, कहो राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेषु महिषाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। अब तो श्री राम जी के रहस्यमय गुणों का
सुनना चाहते हो? इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी ज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, कहूँ सुमति अनुहार्य उमा शंभु संवाद भयो समय जही हेतु जही सुनु मुनि मिटहि विषाद सियावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए, कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुभाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कथ सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागित पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते अवसर मंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। मद मंगल में संत समाज, जिमि जग जंगम तीर्थ राजो। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य मुनि ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान राम उस समय पिता के वचनों से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंड कवन में विचर रहे थे। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।